भ्रूण एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से, जैसा कि अमरकोश शब्दकोश में कहा गया है। भ्रूणोरवा के बाल गर्भे। भ्रूण शब्द या तो गाय को संदर्भित करता है या भ्रूण में जीवित इकाई को संदर्भित करता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार गर्भ में आत्मा के अविकसित भ्रूण को नष्ट करना गाय या ब्राह्मण की हत्या के समान पाप है। भ्रूण में जीव अविकसित अवस्था में मौजूद होता है। आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के जीवन रसायनों का एक संयोजन है। बकवास है। वैज्ञानिक जीवित प्राणियों का निर्माण नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अंडे से पैदा होने वाले जीवों की तरह भी नहीं। ये विचार कि वैज्ञानिक अंडे जैसी रासायनिक स्थिति विकसित कर सकते हैं और उसमें से जीवन ला सकते हैं, निरर्थक है। उनका सिद्धांत कि रासायनिक संयोजन से जीवन हो सकता है स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ये दुष्ट ऐसा संयोजन नहीं बना सकते। ये श्लोक भ्रूणस्य वधम, भ्रूण की हत्या या भ्रूण के विनाश को संदर्भित करता है। यहाँ वैदिक साहित्य से एक चुनौती है। ये अपरिष्कृत नास्तिक समझ कि जीव पदार्थ का एक संयोजन है, घोर अज्ञानता से संबंधित हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानिकोट्स एम्ब्रियो श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। वैदिक धर्म ग्रंथ से हम समझ सकते हैं कि विभिन्न रूपों में जीव अलग अलग परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। पक्षी अंडों से विकसित होते हैं और जानवर और मनुष्य भ्रूण से पैदा होते हैं। योगी या भक्त की पूर्ण दृष्टि ये है कि वे हर जगह जीव की उपस्थिति देखता है। श्रीमद्भागवत 3.28 42। सरीसृप, पर्वत, गतिशील और स्थिर जीव, भ्रूण से, अंडे से, पसीने से और बीज से पैदा हुए जीव और अन्य सभी, चाहे वे जल, थल या आकाश में हो, सुख में हो, संकट में हो या मिश्रित सुख और संकट में, वे सभी अपने पिछले कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा रचित हैं। श्रीमद्भागवत 2 अक्टूबर 1937-40। अभिमन्यु की विधवा उत्तरा को अपने पति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वह गर्भवती थी और महाराज परीक्षित भगवान के एक महान भक्त भ्रूण में थे, वह उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। एक बच्चे की मां पर बच्चे को सभी सुरक्षा देने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसलिए उत्तरा को भगवान कृष्ण के सामने यह बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कोई शर्म नहीं थी। श्रीमद्भागवत 1.8-10। वैदिक संस्कृति के अनुसार गर्भ में आत्मा के अविकसित भ्रूण को नष्ट करना गाय या ब्राह्मण की हत्या के समान पाप है। भ्रूण में जीव अविकसित अवस्था में मौजूद होता है। आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के जीवन रसायनों का एक संयोजन है। बकवास है। वैज्ञानिक जीवित प्राणियों का निर्माण नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अंडे से पैदा होने वाले जीवों की तरह भी नहीं। श्रीमद्भागवत 9.9-31। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु के उदर कमल की पंखुड़ियों से पैदा हुए, वे वैदिक ज्ञान से संतृप्त हो गए और इसलिए उन्हें वेद गर्भ या भ्रूण से वेदांति के रूप में जाना जाता है। वैदिक ज्ञान या पूर्ण अचूक ज्ञान के बिना कोई भी कुछ भी नहीं बना सकता है। सभी वैज्ञानिक ज्ञान एवं उत्तम ज्ञान वैदिक है। श्रीमद्भागवत 2.4-25। गर्भाधान के बाद 7वें महीने से चेतना के विकास से संपन्न बच्चे को प्रसव से पहले के हफ्तों के दौरान भ्रूण पर दबाव डालने वाली हवा द्वारा नीचे की ओर उछाला जाता है। एक ही गंदे उदर गुहा से उत्पन्न कीड़ों की तरह वह एक स्थान पर नहीं रह सकता। श्रीमद्भागवत 3.31-10। सर्वोच्च रहस्यवाद का भगवान एक साथ हर किसी के दिल में या यहाँ तक कि परमाणुओं के भीतर भी अपने परमात्मा स्वरूप अपने पूर्ण अंश द्वारा निवास कर सकता है। इसलिए उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने और महाराज कुरु की संतान की रक्षा के लिए उत्तरा के शरीर के भीतर से भ्रूण को ढक दिया, जिनके राजा पांडु भी वंशज थे। श्रीमद्भागवत 1.8-14। जब जीव पुरुष के वीर्य के इंजेक्शन के माध्यम से एक महिला के गर्भ में आश्रय लेता है, तो पुरुष और महिला के स्राव का पायसीकरण होता है और इस प्रकार एक मटर के आकार का शरीर बनता है, जो धीरे धीरे विकसित होता है। शरीर। लेकिन यदि विकासशील भ्रूण किसी भी तरह से नष्ट हो जाता है, तो जीव को किसी अन्य शरीर में या किसी अन्य महिला के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है।
श्रीमद्भागवत 3.3 17।